सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उद्धव ठाकरे को फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि तब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जून 2022 में महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश नियम के तहत नहीं दिया था, नियम के खिलाफ जाकर दिया था। अदालत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट के बिना ही इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उन्हें फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते तो उनकी सरकार वापस आ सकती थी। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार बच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते तो उनकी सरकार वापस आ सकती थी। उद्धव ठाकरे ने सदन में विश्वास मत से पहले इस्तीफा दे दिया था, यानी वो सदन में हारते तब भी सरकार की वापसी की संभावना बनी रहती। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को राहत देने से इनकार कर दिया क्योंकि ये देखा गया कि उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया है। स्पीकर के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दी है और राज्यपाल के फैसले को गलत बताया है क्योंकि उनके सामने कोई परिप्रेक्ष्य नहीं था जिसके आधार पर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके फ्लोर टेस्ट करें। राज्यपाल का यह निष्कर्ष गलत था कि उद्धव ठाकरे बहुमत खो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्यपाल के पास ऐसा कोई संचार नहीं था जिससे ये संकेत मिलते हों कि असंतुष्ट विधायक सरकार से समर्थन वापस लेना चाहते हैं। राज्यपाल ने शिवसेना के विधायकों के एक गुट के प्रस्ताव पर भरोसा करके ये निष्कर्ष निकाला कि उद्धव ठाकरे अधिकांश विधायकों का समर्थन खो चुके हैं। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा है कि 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष उचित वक्त पे फैसला लें। एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों को तब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पार्टी बैठक में शामिल नहीं होने पर अयोग्य ठहराए जाने का नोटिस दिया था। व्हिप जारी करने के बावजूद ये विधायक पार्टी बैठक में शामिल नहीं हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्लोर टेस्ट का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टी की आपसी कलह सुलझाने में नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर उद्धव ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था। विधायकों की अयोग्यता वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में पिछले करीब 10 महीने से सुनवाई चल रही थी। पिछले साल 21 जून को तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ उनकी पार्टी के ही 16 विधायकों ने बगावत कर दी थी। शिंदे गुट के 16 विधायकों के सुप्रीम कोर्ट में अयोग्य घोषित अगर कर देता तो फिर सरकार गिर जाती। सुनवाई के दौरान ही तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर भी सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल, स्पीकर और चुनाव आयोग को लेकर टिप्पणी की है। स्पीकर ने शिंदे गुट के व्हिप को मान्यता देकर गलत किया, यानी कि शिंदे गुट का व्हिप गलत था और उद्धव गुट का व्हिप सही था। इसका मतलब साफ यह हुआ कि 16 विधायक जो व्हिप के खिलाफ गए वो गलत गए थे और उनकी सदस्यता जानी चाहिए। इस फैसले के बाद सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या केवल फ्लोर टेस्ट अपने पर ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई टिप्पणी आती है? अगर राज्यपाल ने गलत फ्लोर टेस्ट के आदेश दिए थे तो क्या उसी समय सुप्रीम कोर्ट कर इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी?